ओके, फॉलिक एसिड एंटागोनिस्ट, उसमें हमने मेथोट्रेक्सेट देखा। उसके बाद आता है हमारा प्यूरिन एंटागोनिस्ट। प्यूरिन की तरह दिखने वाले स्ट्रक्चर हम यूज करेंगे। नेक्स्ट इज प्यूरिन एंटागोनिस्ट। प्यूरिन एंटागोनिस्ट में दो एग्जांपल है हमारे पास, 6-mercaptopurine एंड एज़ाथायोप्रिन। सबसे पहले हम देखेंगे 6-MP, दैट इज 6-mercaptopurine। ओके, 6-mercaptopurine, इट लुक लाइक एडेनाइन ग्वानिन। ये जो हमारे प्यूरिन है उनकी तरह दिखते, उनका स्ट्रक्चर 6-mercaptopurine का भी मैं निकालता हूँ यहाँ पर। प्यूरिन का स्ट्रक्चर आपको पता है, आपके पास हमने देखा था ऑलरेडी। प्यूरिन का स्ट्रक्चर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप निकाल सकते हो। NHN। ओके, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिन। इतना स्ट्रक्चर होता है प्यूरिन का। इसके ऊपर इसको हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से इसकी नंबरिंग होती है। इसके ऊपर 6 पोजीशन के ऊपर अगर मरकैप्टो ग्रुप लगता है, दिस इज मरकैप्टो ग्रुप और थायोल ग्रुप। अगर ये मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करता है तो थायोल, अगर साइड चेन है तो मरकैप्टो। ओके, तो 6 पोजीशन प्यूरिन के 6 पोजीशन के ऊपर अगर मरकैप्टो ग्रुप लगता है, सो दिस इज 6-mercaptopurine। IUPAC नेम लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैं कुछ आपको प्यूरिन बेसिस के भी एग्जांपल दिखाता हूँ। प्यूरिन के बेस कौन से होते हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर है, सब प्यूरिन के ही एनालॉग है। तो दिस इज एनालॉग और प्यूरिन का बेस, इसको हम कहते हैं एडेनाइन। इसी का भाई हम निकालेंगे, एडेनाइन का भाई ग्वानिन। ग्वानिन, तो एडेनाइन ग्वानिन, दीज आर प्यूरिन बेसिस जो कि ऑलरेडी नॉर्मली स्ट्रक्चर में होते हैं डीएनए के। अगर आपने डीएनए का स्ट्रक्चर निकाला होगा तो आपको ये दिख जाएंगे उस स्ट्रक्चर में। ओके, एडेनिन ग्वानिन। हम क्या करते हैं, एडेनिन ग्वानिन जैसा ही दिखने वाला एक ड्रग यूज करते हैं। देखो पूरा स्ट्रक्चर किसी के भी साथ कंपेयर करो आप, पूरा बेसिक स्ट्रक्चर से मैं सिर्फ यहाँ पर अमाइनो ग्रुप की जगह पर यहाँ पर थायोल ग्रुप है या मरकैप्टो ग्रुप है। यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट है, इससे थोड़ा ज्यादा डिफरेंट है। यहाँ पर अमाइनो ग्रुप भी है और डबल बॉन्ड वो भी है, लेकिन इसके साथ अगर आप कंपेयर करो आप एडेनिन के साथ तो बहुत सिमिलर स्ट्रक्चर है। तो ये क्या करेगा, एडेनाइन की जगह जाकर उसकी जगह ले लेगा एडेनाइन को, उस सिंथेसिस के प्रोसेस में आने ही नहीं देगा। ओके, डिटेल मैकेनिज्म आपको कोलॉजी में मिल जाएगा इसका। ओके, तो 6-mercaptopurine क्या करता है, रिप्लेस करता है। इट इज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, कॉम्पिट करता है एक ही जगह के लिए, एक ही रिसेप्टर के लिए, किसके साथ, प्यूरिन के बेसिस के साथ। और प्यूरिन के बेसिस को वहां से हकाल लेता है और खुद जाकर उस साइट को ब्लॉक कर देता है। जो जो भी ब्लॉक करता है साइट को वो एंटागोनिस्ट होता है, जो साइट को रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है वो अगोनिस्ट होता है। ओके, तो 6-mercaptopurine इज एंटागोनिस्ट। ओके, प्यूरिन का एंटागोनिस्ट। और आगे चलकर प्यूरिन पिरिमिडिन से डीएनए बनेगा ही नहीं जब कभी ये बीच में आ जाए। तो दिस इज 6-mercaptopurine, प्यूरिन एंटागोनिस्ट। ऐसा ही एंटागोनिस्टिक होता है हमारा दूसरा कौन सा हमने देखा एग्जांपल, आज़ाथायोप्रिन। उसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे नहीं, स्ट्रक्चर इस चैप्टर में किसी का भी इंपॉर्टेंस नहीं है आपको, सिर्फ कुछ स्ट्रक्चर पूछे जाते
मैंने एक एग्जांपल पिछली बार बताया था ना, जो पूछा गया था स्टार ने ये, लेकिन एंटी कैंसर में पूछा गया है, कौन सा था वो? मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में। 10 एंटी न्यूरोप्लास्टिक में, हाँ, ये जो आगे आने वाला है हमारा फ्लोरोयूरासिल, वो उसको स्टार नहीं किया है लेकिन पूछा गया है, उतना स्ट्रक्चर आपको इसमें इम्पोर्टेंट है अभी तक। इसमें से भी कोई पूछ सकते हैं तो आपके नॉलेज के लिए आप तो 6 मरकैप्टोप्यूरिन प्रॉपर्टीज, 6 मरकैप्टोप्यूरिन की हम देखेंगे। ओके, प्रॉपर्टीज आर कॉमन। ओके, प्रॉपर्टीज आर कॉमन, तो कॉमन नहीं लिखना है आपको, जो भी है कॉमन के जगह पर आपको लिखना है व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, ओडरलेस, बिटर टेस्ट। ओके, दीज आर कॉमन प्रॉपर्टीज। solubility, it is very slightly soluble in water, very slightly soluble in water। जितने भी बेसिक ड्रग है जनरली वो वाटर में सोल्यूबल नहीं होते, अमाइनो ग्रुप है वो होता है प्रेजेंट, या यहाँ पर थायोल ग्रुप है, लेकिन बेसिक जो है होते हैं ड्रग वो सोल्यूबल नहीं होते वाटर में। तो इट इज सोल्यूबल इन अल्कली हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, किसमें सोल्यूबल है फिर? सोल्यूबल इन अल्कली हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। जो पहला हमने ड्रग देखा उसी पहला मिथोट्रिक्सेट देखा, मिथोट्रिक्सेट की तरह ही इसकी प्रॉपर्टी है, सिर्फ मिथोट्रिक्सेट में कलर अलग था, जो आपको अच्छी तरह से याद रखना है। मिथोट्रिक्सेट का कलर था ऑरेंज। ओके, उसके और इसके प्रॉपर्टी में उतना ही अंतर है, इसमें व्हाइट टिपिकल प्रॉपर्टीज है और उसमें ऑरेंज कलर था। This was about properties. Storage also common. It should be stored in well closed light resistant container. Okay. Mechanism तो आपको पता है, डिटेल में हम मैकेनिज्म में इसके नहीं जाएंगे। विल गो टुवर्ड्स यूजेस, किसके यूज में हम इसको यूज करते हैं देखेंगे। ओके, तो कौन से कैंसर में यूज करते हैं इसको? It is also effective in choriocarcinoma. Choriocarcinoma, already we have discussed about it. Choriocarcinoma. Then all acute lymphocytic leukemia, उसमें हम इसको यूज करते हैं। डोज है इसका 2.5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट, 2.5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट। ओके, 1 किलोग्राम अगर वेट है बॉडी का तो 2.5 मिलीग्राम, तो अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करना है। अगर 50, ठीक है, हम इसको इजी करेंगे। 100 किलो का अगर कोई इंसान है, इतना बड़ा होता नहीं जनरली, लेकिन 100 किलो का अगर कोई है तो कितना मिलीग्राम देना पड़ेगा? 2.5 इंटू 100, और वो कितना होता है? अगर 10 है तो 25, 250 मिलीग्राम डोज देना पड़ेगा। ओके, तो अकॉर्डिंगली अगर 50 का है तो 125 मिलीग्राम, जनरली 50 का ही होता है, 50 केजी का इंसान एक ऑलमोस्ट होता है उसके आसपास, 125 मिलीग्राम देना। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट डोज प्रिपरेशन। मरकैप्टोप्यूरिन टैबलेट IPBP, मैं सिर्फ यहाँ पर शॉर्ट में MP लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखो। टैबलेट IPBP, this is official preparation. Brand names of 6-mercaptopurine is Mesna. Mesna is registered. Then Mercapthol. Mercapthol is also registered. This was about 6-mercaptopurine. Second is azathioprine. Azathioprine
थायोप्रीन नो नीड ऑफ स्ट्रक्चर, उसका ही एनालॉग है, प्यूरिन की तरह ही दिखता है। प्रॉपर्टीज आर कॉमन, white crystalline powder, odorless, bitter taste, insoluble in water, insoluble in water, water में insoluble है, तो soluble किस में है? It is soluble in alkali hydroxide solution. जनरली ये सब अल्कली हाइड्रोक्साइड में सोल्यूबल है, अल्कली हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, अल्कली हाइड्रोक्साइड याद कर लो, these are sodium hydroxide, potassium hydroxide solution. Okay, then storage is also typical, it should be stored in well closed light resistant container, कुछ भी उसको डिस्कस करने की बात नहीं है. Okay, uses of azathioprine. Okay, it is a prodrug, it is a prodrug of 6-mercaptopurine. प्रोड्रग के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, दैट इज इट कन्वर्टेड इनटू, इसका मीनिंग क्या है? इट कन्वर्टेड इनटू 6 MP पेन, इट एंटर्स इनटू बॉडी, बॉडी के अंदर जाने के बाद वो एजाथायोप्रिन नहीं रहता, लिवर से गुजरने के बाद उसका मेटाबॉलिज्म होता है और वो कन्वर्ट होता है किसमें? 6-mercaptopurine में. ओके, यूजेस इसके किसकी तरह होंगे सारे? इट इज नथिंग बट अदर फॉर्म ऑफ 6-mercaptopurine. तो सब यूजेस सिमिलर टू 6-mercaptopurine. ओके, तो 6-mercaptopurine में हमने जो कोरियोकार्सिनोमा और ये जो यूजेस दिखे उसमें ही ये यूज होगा. ओके, डोज ऑफ एजाथायोप्रिन 2 to 4 milligram per day. डोज 2 to 4 milligram per day, इतना ही डोज देना है, अकॉर्डिंग टू वेट नहीं है. ओके, कितना भी वेट हो पेशेंट का 2 से 4 मिलीग्राम ही देना है एजाथायोप्रिन. सॉरी, 2 to 4 मिलीग्राम, यही भी बॉडी वेट के हिसाब से 2 to 4 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट, करेक्ट करो, पर केजी बॉडी वेट पर डे, डेली इतना डोज देना है. ओके, पर डे. प्रिपरेशन एजाथायोप्रिन tablet is official in BP and USP. Injection is also official in USP. Okay, these are two official preparation. Then brand name is Azoran, Azomune. These are brand names of azathioprine. Okay, so this was about purine antagonist agent. Last is pyrimidine antagonist. लास्ट है हमारा इसमें एंटी मेटाबोलाइट में pyrimidine antagonist. यहाँ पर हमारा एक बड़ा क्लास खत्म हो जाएगा इसका. pyrimidine, तो pyrimidine की तरह दिखने वाले, pyrimidine का स्ट्रक्चर आपके हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में ऑलरेडी अवेलेबल है. 6 मेंबर रिंग होती है, 2 नाइट्रोजन उसमें होते हैं, उसको हम कहते हैं pyrimidine रिंग. उसमें एक ही एग्जांपल है हमारे पास, 5-फ्लोरो यूरासिल. यूरासिल का अगर आपके पास स्ट्रक्चर है डीएनए आरएनए का, तो आपको यूरासिल का स्ट्रक्चर मिल जाएगा. तो 5-फ्लोरो यूरासिल, यहाँ पर मैं इसका स्ट्रक्चर निकालता हूँ अभी. NH, इस तरह से अगर हम स्ट्रक्चर निकालें, यहाँ पर एक NH, दिस इज pyrimidine रिंग, इसको हम कहते हैं pyrimidine रिंग. अगर इसमें पूरा सैचुरेशन हो
अनसैचुरेशन हो, so this is pyrimidine ring, तो pyrimidine कहते हैं। तो इसके एनालॉग है हम यूज करने वाले, इसको मैं निकाल देता हूँ, जो स्ट्रक्चर है वो निकालता हूँ। इसके बीच में डबल बॉन्ड ओ, फिर से इसके नीचे डबल बॉन्ड ओ, नंबरिंग स्टार्ट होती है फ्रॉम 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड, दिस इज यूरासिल, ये यूरासिल का स्ट्रक्चर है। यूरासिल के 5 पोजीशन के ऊपर हाइड्रोजन रिप्लेस करो, फ्लोरीन लगा दो। यहाँ पर 5 पोजीशन है, जनरली कार्बन के साथ हाइड्रोजन होता है, हम दिखाते नहीं है। फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया हाइड्रोकार्बन में कार्बन हाइड्रोजन दिखाते नहीं। यहाँ पर हाइड्रोजन था पहले, हमने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया। दिस इज यूरासिल, यूरासिल इज कंटेंट ऑफ आरएनए, आरएनए में बेसिक pyrimidine बेस होता है यूरासिल। ओके, तो यूरासिल का सिर्फ एक हाइड्रोजन हमने रिप्लेस किया फ्लोरो से, आपका नाम हो गया 5 फ्लोरो यूरासिल। 5 पोजीशन, यूरासिल के 5 पोजीशन के ऊपर फ्लोरो ग्रुप है, 5 फ्लोरो यूरासिल। तो ये यूरासिल को रिप्लेस कर देता है आरएनए में, आरएनए को डिस्टर्ब हो जाता है पूरी तरह से। ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, सिलेबस कॉपी में स्टार नहीं किया है लेकिन पूछा है। ओके, इसको अगर आईयूपीएसी नेम देना है आपको, आईयूपीएसी नेम इस तरह भी लिखा तो भी चलेगा, या ऐसा लिखो 5 फ्लोरो 2,4 डाइऑक्सो pyrimidine, 2,4 डाइऑक्सो, दूसरे और चौथे पोजीशन के ऊपर ऑक्सो ग्रुप है, 2,4 डाइऑक्सो pyrimidine। pyrimidine की स्ट्रक्चर है, बेसिक रिंग pyrimidine है। Okay, so this was about 5-fluorouracil properties or common properties। कॉमन मतलब आपको लिखना है व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, ओडरलेस, बिटर टेस्ट। ओके, इट इज सोल्यूबल इन वाटर, एक्सेप्शन देखो, सोल्यूबल है इन वाटर ड्यू टू दिस फ्लोरो ग्रुप। फ्लोरो ग्रुप अगर अटैच है तो जनरली आपका स्ट्रक्चर सोल्यूबल होता है। क्लोरीन फ्लोरीन ये सब क्या है, वाटर में सोल्यूबल होते हैं। ओके, तो सोल्यूबल इन वाटर, तो इनसोल्यूबल हो गया ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, अल्कोहल में, बेंजीन में, इसमें सब वो इनसोल्यूबल है। स्टोरेज इज आल्सो कॉमन, इट शुड बी स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर। कुछ भी डिस्कस करने की उसमें जरूरत नहीं, डायरेक्टली वी विल गो टुवर्ड्स इट यूज। It is used in treatment of cancer of stomach. It is used in treatment of cancer of stomach, बहुत सारे कैंसर में यूज होता है। स्टमक, देन कोलोन, रेक्टम, ब्रेस्ट। कोलोन इज पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन को कोलोन कहा जाता है। रेक्टम, ब्रेस्ट, इन सारे कैंसर में यूज होता है ये। एंड ओवरी, एंड ओवरी। ओके, डोज, डोज है इसका 5 फ्लोरोसेड का 15 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट, 15 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट पर डे, डेली। ओके, प्रिपरेशन इज फ्लोरोयूरासिल इंजेक्शन, IPBPC इंजेक्शन, IPBPC। And brand name is Fludine Fluoracil, Fludine, Fludine and Fluoracil, these are brand name, Fludine Fluoracil। So this was about
एंटी मेटाबोलाइट्स। ओके, मुझे तो लगता था कि आज ये चैप्टर खत्म होना चाहिए, लेकिन बड़ा चैप्टर है इसमें। अभी हमारे एंटीबायोटिक भी बचे, मिसलेनियस एजेंट भी बचे। मिसलेनियस मतलब जिंक नेचुरल एजेंट, अल्कोलॉइड्स, जिंक अल्कोलॉइड बचे। ओके, तो और एक सिस्प्लेटिन भी बचा है हमारा। आज तो नहीं होगा ये चैप्टर खत्म। यहाँ तक किसी को डाउट आहे? इथपर्यंत समजलं सर्वांना? कॅन्सर काय असतो, कोणत्या कोणत्या ऑर्गनचं कॅन्सरला काय म्हणतात, कैंसर आखिर क्यों होता है, उसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, उसकी ट्रीटमेंट कैसी होती है, उसकी ट्रीटमेंट करना मुश्किल क्यों होता है, ये सब चीजें हमने डिटेल में इस चैप्टर में एक्सप्लेन की है। तो किसी को भी डाउट है कि इसमें अभी तक? प्रॉपर्टी नोट्स अच्छी तरह से बनाओ, नोट्स, और आपको कोई भी दूसरा बुक इसमें रेफर करने की जरूरत नहीं है। जो हमारे रनिंग नोट्स है लेक्चर के उतने ही सफिशिएंट है। ओके, जो मैं क्वेश्चन देता हूँ उतने ही करो, और आपको कोई बुक परचेस करने की जरूरत नहीं। मैक्सिमम अगर आपको लगे तो आप मॉडल आंसर से रेफर कर सकते हो। इसके अलावा आपको कुछ भी PC2 में करने की जरूरत नहीं है, कोई दूसरा बुक रेफर करने की जरूरत नहीं। जो भी इम्पोर्टेंट चीजें है मैं यहाँ पर आपको देता हूँ। ओके, कोई डाउट है आपको PC2 का? PC2 के बारे में या इस चैप्टर के बारे में, स्टडी कैसी करनी है, किसी भी चीज के बारे में किसी को डाउट है क्या? अरे कुणाल के डाउट आएगा? नाही. सर हाँ बोला. सर कॅन्सरचे म्हणजे वेगळे स्टेजेस असतात, तर हाँ, त्याप्रमाणे डोसचं म्हणजे क्वांटिटी चेंज होईल की तीच राहणार? डोसची क्वांटिटी ती आपण रेंज दिली ना, त्या रेंज मध्येच राहणार. अच्छा सर. आपण रेंज देतो ना, समजा कोणत्याही डोसची 2 to 4 मिलीग्राम, तर मग त्याच्यावरच ती सिलेक्ट केली जाते. एक तर एज नुसार, वयानुसार सिलेक्ट केलं जातं, आणि दुसरं कॅन्सरच्या स्टेज नुसार. ओके, हो सर. त्याच डोस मध्ये काही जास्त चेंज नाही होणार. आणि काही फिक्स असतात, समजा हे 15 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट याची समजा फ्लोरोयुरेसिल आहे तुमच्या समोर आहे सध्या, तर ती फिक्स आहे त्याची, त्याला काही स्टेजचा इफेक्ट नाही होत, त्याला तेवढी द्यावंच लागते कोणतीही स्टेज असते. ओके सर. आणि जे स्टेजेस असतात त्या स्टेजेस मध्ये आपण किमोथेरपी जर निवडली तर जनरली आपण फायनल स्टेजलाच निवडतो. सुरुवातीची जर स्टेज असेल तर आपण समजा सर्जरी ट्राय करतो. मी तुम्हाला सांगितलं एकाच जागेवर जर गाठ असेल सर्जरी ट्राय करून लगेच काढून घेतो, ती इनिशियल स्टेज झाली. किंवा मग आपण रेडिओथेरपी यूज करू शकतो, रेडिएशनने त्या ट्युमरला किल करू शकतो इनिशियल स्टेज मध्ये. जनरली कॅन्सरची इनिशियल स्टेज लवकर कळत नाही. यात फक्त ब्लड कॅन्सरच असा आहे जो इनिशियल स्टेज मध्ये असेल तरी पूर्ण बॉडी मध्ये पसरलेला असतो, तो एका जागेवर अशी काही गाठ वगैरे नसते. मग त्यावेळेस आपल्याला किमोथेरपीवर शिफ्ट व्हावं लागतं. ठीक आहे, हो सर. अजून काही डाऊट कोणाला? आता हे जे डोस आपण डिस्कस करतो, डोस किंवा काही डिस्कस करू याच्यातले प्रिपरेशन वगैरे, हे मी तुम्हाला पुन्हा पुन्हा सांगतो, दिस सिलेबस इज 1991 1991 एज्युकेशन रेग्युलेशन नुसार आपण पाहतोय. आता हे एक्झाम मध्ये आपल्याला हे लिहावं लागतं, हेच विचारतात म्हणून. याच्यातले बरेचसे ड्रग्स आता यूज पण होत नाही, नवीन ड्रग आलेले आहेत त्यांचे डोस पण नवीन आहे, किंवा यांच्या डोस मध्ये सुद्धा नवीन रिसर्च झाला असेल काही, असं होऊ शकतं की यांचा डोस पण वाढलेला असू शकतो. मार्केटमध्ये सांगतोय मी, मार्केटमध्ये यांचा डोस तुम्हाला जास्त पण भेटू शकतो, कमी सुद्धा भेटू शकतो. तर हा डोस आपल्याला फक्त एक प्रायमरी नॉलेज साठी आहे,
ड्रगचं प्रायमरी नॉलेज, आणि एक्झाम पुरतच तुम्हाला हे जास्त फोकस करायचे. बाकी याच्या डोस बेस मध्ये जास्त मॉडिफिकेशन मार्केटमध्ये होऊ शकतात. बऱ्याच गोष्टी डिप्लोमा एक खूप बेसिक आहे. तुम्हाला ज्यावेळेस डिप्लोमा झाल्यावर जर तुम्ही कधी मार्केटमध्ये जा, मेडिकल टाका, काही करा, त्यावेळेस तुम्हाला कळेल की डिप्लोमाचं नॉलेज खूप कमी कामाला येतं तिथं. म्हणून मी तुम्हाला मागच्या सेकंड इयरला पण सांगितलं, तुम्हाला सांगितलं होतं मी की मेडिकलवर प्रॅक्टिसला जात जा म्हणून जवळपासच्या. हो. मी तुम्हाला पण सांगितलं होतं वाटतं प्रॅक्टिकलच्या वेळेस. अजून पण तुमच्याकडे वेळ आहे, घराजवळ जर मेडिकल असेल तर कधी प्रॅक्टिसला जायचं. त्याच्याहून आपल्याला कळतं की मार्केटमध्ये काय चालू आहे. तुम्ही म्हणाल की आपण शिकतोय, युजलेस आहे सर्व. लिटरली याच्यातले अर्धे जे ड्रग आहेत हे काही कामाचेच नाही सध्या. निमोसुलाइड आपण पण अजून शिकतोय, अजून पण आहे भारतामध्ये निमोसुलाइड यूज, पण बऱ्याचशा कंट्रीने निमोसुलाइडला बॅन केलंय. तर आज आपण सिप्रोफ्लॉक्झासिन शिकतो, सिप्रोफ्लॉक्झासिन नाहीच आहे मार्केटमध्ये, ओफ्लॉक्झासिन अवेलेबल आहे. तर असे बरेचसे ड्रग आहेत जे मार्केटमधून चाललेले आहेत आता. तर त्याची माहितीसाठी आपण अपडेट राहायला पाहिजे. पहा, तुम्हाला जर शक्य असेल तर जवळपासच्या मेडिकलमध्ये फ्रीमध्ये काम करायला जायचं. जर फ्रीमध्ये मेडिकल वाल्याजवळ काम करायला गेलं तो नाही म्हणणार नाही, त्याला फ्रीमध्ये सर्व्हंट भेटतो आणि आपल्याला फ्रीमध्ये नॉलेज भेटतं. तर असं आहे. अजून काही डाऊट? नो सर. ठीक आहे, तर आपण नेक्स्ट लेक्चर मध्ये हा चॅप्टर कम्प्लीट करू.